प्यारी प्यारी आत्माओं, आज हम आपको माता का परंपरागत मूल्य बताना चाहते हैं। हमारे इस आर्यावर्त में माँ को भगवान का दर्जा दिया है। कहते हैं कि हर जगह भगवान नहीं पहुंच सकते, इसलिए भगवान ने माँ को बनाकर पृथ्वी पर भेजा, जो हमेशा अपने बच्चों का मार्गदर्शन करती है, बच्चों को संस्कारी बनाती है, बच्चों को शिक्षित करती है। 1000 पेज का निबंध लिखने से माँ का मूल्य नहीं बढ़ सकता। एक बेटा 1000 पृष्ठ लिखकर पीएचडी करता है और एक बेटा माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है, मगर अपनी अस्वस्थ या वृद्धावस्था के किनारे पहुंची अपनी माँ की सेवा शुश्रूषा करता है। तो महत्व किसका है? 1000 पृष्ठ की माहिती लिखने वालों का या अपनी माँ की सेवा करने वालों का? हमारे इस आर्यावर्त में माँ को ममता की देवी कही है। माँ की पहचान सिर्फ ममता है। माँ सिर्फ माँ है, ममता उसकी पहचान है। मगर पश्चिम की हवाओं ने आज हमारे देश के इस बड़ले के समान, बरगद के मजबूत पेड़ के समान इस आर्यावर्त की संस्कृति को जड़मूल से उखाड़ने का प्रयत्न किया है। मगर आज भी वो माँ की महिमा के बरगद के पेड़ हमारे इस भारत में छोटे छोटे गांवों में देखने को मिलता है। विदेशों में बूढ़ी माँ की कोई कीमत नहीं है। माँ के वृद्धावस्था में आने पर वहाँ के लोग अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। उन वृद्धाश्रमों का नाम क्या है मालूम आपको? गोल्डन होम्स। सोने के कहलाने वाले घर अगर जाकर देखोगे तो पित्तल से भी ज्यादा बदतर है। हमारे इस देश में भी शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, लोग जैसे जैसे शिक्षित होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे यहाँ पर वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। देश आजाद हुआ था तब इस देश में राजकोट और अहमदाबाद साबरमती में वृद्धाश्रम थे। आज हर शहर में और हर छोटी बड़ी जगह में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। वृद्धाश्रमों को खोल करके लोग खुश हो रहे हैं। मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि वृद्धाश्रम मां भारत पर कलंक है। ये वृद्धाश्रम खुल रहे हैं इसलिए लोग अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में ले जा करके भर्ती कर रहे हैं। मां का मूल्य क्या है, ये अगर आपको जानना हो तो आशुतोष मुखर्जी पर आपको दृष्टिपात करना होगा। बंगाल यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर थे। गरीब माँ ने उनको पढ़ाया लिखाया था। वो एक झोपड़ी में रहते थे, उनके घर में लाइट भी नहीं थी। कोलकाता के स्टेट लाइट के नीचे राजमार्ग पर बैठ करके वो अपना अभ्यास करते थे और पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वाइस चांसलर के पद पर पहुंच गए थे।
उस समय के वायसराय ने आशुतोष मुखर्जी को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा कि आशुतोष, तुम्हें विदेश जाकर के और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन विकास हो और तुम तुम्हारे देश की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सको। आशुतोष मुखर्जी ने उस जमाने के वायसराय से कहा कि मैं अपनी मां से इसके बारे में पूछूंगा, मेरी मां अनुमति देगी तो मैं जरूर विदेश जाकर के और पढ़ूंगा। आशुतोष घर आए। अपनी बूढ़ी मां से उन्होंने शाम के समय बात रखी कि मां, भारत के वायसराय मुझे कह रहे हैं कि तुम विदेश जाकर के अभ्यास करो, सारा खर्च गवर्नमेंट उठाएगी, इससे तुम्हारे जीवन का विकास भी होगा और तुम भारत की विशेष सेवा कर सकोगे। मां ने पूछा, बेटा फिर तूने क्या जवाब दिया? बेटे ने कहा, मां, मैंने उनसे कहा कि मेरी मां से पूछूंगा और मैं इसलिए आज आपसे पूछने आया हूं कि मां मैं क्या करूं। मां ने कहा, बेटा, तेरे जीवन के विकास को रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तेरा विकास होता हो तो मैं तो उसमें खुश हूं। तू भले विदेश जा बेटा, मगर तेरे जाने के बाद फिर यहां पर मेरा कौन? फिर मुझे यहां किसके लिए जीना है? बस बूढ़ी मां ने इतना ही कहा और आशुतोष ने निर्णय कर लिया। दूसरे दिन वो वायसराय के पास गए। वायसराय ने पूछा कि आशुतोष क्या विचार किया? उसने कहा कि सर, मैं विदेश नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरी मां की आज्ञा नहीं है। तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? तुम्हें अपने जीवन के विकास के बारे में सोचना चाहिए। वायसराय के इस बात को सुनकर आशुतोष ने कहा कि सर, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारे यहाँ पर माँ का मूल्य बहुत ज़्यादा है और हम माँ जो कहती है वही करते हैं। माँ हमारे लिए सर्वस्व है। मेरी माँ ने मुझे जो कहा वही मेरे लिए अंतिम सत्य है। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, मेरी माँ की आज्ञा नहीं है। वायसराय ने कहा कि ये मेरी आज्ञा है कि तुमको विदेश जाना चाहिए। बिना सोचे आशुतोष ने कह दिया कि सर, मैं मेरी मां की आज्ञा के सिवा किसी की आज्ञा नहीं मानूंगा। आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा तो जायदाद क्या कर लोगे? मुझे नौकरी से निकाल दोगे? ये लीजिए मेरा रिजाइन, मैं विदेश नहीं जाऊंगा। पुण्यवंतो, आर्यावर्त में मां का कितना महत्व था वो इस बात से हमें पता चलता है। जब मां के मूल्य की बात होती है तो हम श्रवण कुमार को भी याद करें कि श्रवण कुमार के सामने ये परिस्थिति उद्भवित हुई थी। उसकी पत्नी ने कहा था कि या तो तुम तुम्हारी मां के साथ रहो या फिर मेरे साथ रहो। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेगी। या तो तुम बूढ़ी मां को पसंद करो या मुझे पसंद करो। निर्णय तुम्हें करना है। क्या निर्णय किया श्रवण कुमार ने? उसने सोचा कि पत्नी पसंदगी से मिलती है मगर मां पुण्य से मिलती है। मां को आप पसंद नहीं कर सकते कि फलानी फलानी के कोख से मुझे जन्म लेना है।
पत्नी आप चाहें उसे बना सकते हैं। पत्नी पसंदगी से मिलती है और माँ पुण्य से मिलती है। पुण्य से मिलने वाली चीज को पसंदगी से मिलने वाली चीज से ठुकराना कौन सी बुद्धिमत्ता का काम है? श्रवण कुमार ने अपनी मां को चुना। पत्नी से कहा कि मैं रहूंगा, अपनी मां के साथ रहूंगा, तुम्हें रहना हो तो तुम आराम से रह सकती हो, मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर मेरी मां तो इस घर में रहेगी। क्या बताएं आपको मां की महिमा। मां ब्रह्मा भी है, मां विष्णु भी है, मां महेश भी है। मां ने हमें जन्म दिया, इतना ही नहीं, पाला पोसा संस्कार दिए, वरना जंगली सुअर में और हमें कोई फर्क नहीं होता। इसलिए मां को उनका वृद्धा अवस्था में उनके बुजुर्ग का दर्जा उनको देना, ये हमारी पहली फर्ज है। मगर अब विदेशी हवाएं हमारे देश में चल रही है। हम मंदिर की मां को चुंदड़ी चढ़ाते हैं, मगर घर की मां को रुलाते हैं। क्या इससे मंदिर की मां खुश होने वाली है? वो मां अच्छी तरह जानती है कि जो अपनी मां को रुलाता है वो मंदिर की दूसरी मां को क्या खुश करेगा? वो तो केवल उसका ढकोसला है, केवल प्रदर्शन है। पुण्यवंतों, हमारे देश में प्राचीन काल से माता को तीर्थ रूप में माना गया है, और इसलिए जो लोग माता पिता से प्यार नहीं कर पाते वो दूसरे किसी भी तीर्थ की यात्रा करे, सब बेकार है। मेरी बात याद रखना। माता की के आंसू में तुम्हारे द्वारा किए गए सभी धर्म कर्म धुल जाएंगे। तुम कितना भी धर्म कर्म करो, मगर एक बार तुमने मां को रुला दिया तो सारा धर्म कर्म उस आंसू में बह जाएगा। मां की आंखों में सिर्फ 2 बार आंसू आते हैं। एक बार जब बेटी घर छोड़ती है, जब मां अपनी बेटी को ससुराल विदा करती है, तब उसकी आंख में आंसू आते हैं। और दूसरे वक्त आंसू आते हैं जब उसका बेटा उसे तर छोड़ता है। जब बेटा उस मां को कटी जली बुनी बातें कहता है, तब उसकी आंख में आंसू आते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी मूलभूत परंपरा, मूल निष्ठा की पुनर्स्थापना हो। माता पिता का सम्मान और सम्मान हमेशा रहे, वरना वह दिन दूर नहीं कि आपका सारा परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। अकेले अटूले फिरने वाले आदिवासी जंगली कहलाए, और तुम्हारा परिवार होने के बाद भी तुम अकेले रहते हो, तुम्हें क्या कहना चाहिए? इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ। संस्कृति का शंखनाद हो रहा है, भोर हो चुकी है। जितनी जल्दी जागोगे उतना आपके और इस देश के हित में होगा।